आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से टैली प्राइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हमारे पास देखिए यहाँ पास क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि टोटल 14 क्वेश्चंस है यहाँ पास, और टोटल यहाँ पास 14-15 के समथिंग यहाँ पास हमारे पास क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम केवल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्या लिखा है कि क्रिएट ए कंपनी पीजी कंप्यूटर एजुकेशन एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 एड्रेस है हमारे पास, ये एड्रेस है। तो सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है कि कंपनी बनाना है। क्या नाम का कंपनी? पीजी कंप्यूटर एजुकेशन हमको कंपनी बनाना है, और इसका फाइनेंशियल ईयर हमको ये रखना है, और इसका एड्रेस ये है। तो ये हमको सबसे फर्स्ट कंपनी बनाना है। तो जस्ट हम टैली ओपन कर लेते हैं और टैली में फर्स्ट हम कंपनी बनाते हैं। तो जस्ट हमारे पास टैली है और यहाँ पास हमको कंपनी बनाना है। तो कंपनी बनाने के लिए जस्ट हमको यहाँ पास देखिए हमारे पास राइट साइड में ऑप्शन शो करा है क्या, F3 कंपनी बनाने का। यहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट यूज करेंगे F3। तो हम F3 बटन प्रेस कर रहे हैं, और जस्ट डाउन जो एरो बटन दिया हुआ उस एरो से हम यहाँ पास टॉप एरो से क्रिएट ए कंपनी में जाएंगे। तो क्रिएट कंपनी में जाके एंटर करेंगे, और यहाँ पास जस्ट हमको क्या करना है कि कंपनी बनाना है। क्या नाम का? पीजी कंप्यूटर एजुकेशन। तो जस्ट हम यहाँ पास कंपनी बना लेते हैं, पीजी कंप्यूटर एजुकेशन हमसे कंपनी बनाए। एंटर करेंगे और यहाँ जस्ट मेलिंग नाम में मतलब कुछ और नाम है कंपनी का, तो नाम दे सकते हैं। तो हमारे पास नहीं है। और यहाँ पास एड्रेस बोल रहा है, तो हमारे पास एड्रेस है। तो यहाँ पास कंपनी का यहाँ पास देखिए एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस को हमको यहाँ पास लिखना है, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पास एड्रेस लिख लेते हैं। एड्रेस हमारे पास हो गया, जस्ट एंटर करेंगे, एंटर। और जैसे यहाँ पास स्टेट है, तो हमारे पास यहाँ कहीं स्टेट लिखा हुआ नहीं है। जैसे हम यहाँ पास स्टेट कर देते हैं CG, जैसे स्टेट हम यहाँ लिख दिए हैं। और जस्ट हम यहाँ पास स्टेट भी अपना डाल देते हैं कंपनी का। तो जैसे हमारे पास जैसे स्टेट है छत्तीसगढ़। तो जस्ट यहाँ पास देखिए राइट साइड में हमारे पास स्टेट का ऑप्शन आ जाता है। तो जो भी आपके पास स्टेट होगा उस स्टेट का लेटर आपको प्रेस करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पास आ जाएगा। तो जैसे C प्रेस कर रहे हैं, जस्ट डाउन एरो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए छत्तीसगढ़, एंटर करेंगे। और यहाँ पास पिन कोड बोल रहा है, टेलीफोन नंबर बोल रहा है, तो ये अगर आपके पास है तो आप डाल देंगे। तो जैसे हमारे पास केवल कुछ नहीं है, बस इतना ही बस लिखा हुआ है। तो जस्ट हम बस यहाँ पास एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एंटर करने के बाद अब देखिए यहाँ पास बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर। तो हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर है। तो हम यहाँ पास 1 अप्रैल 2024 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोसेसिंग कर रहा है और ये कंपनी हमारे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो देखिए जब एंटर किया तो यहाँ पास देखिए मैसेज शो कर रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी हमारे पास बन चुका है। अब यहाँ पास कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है यस नो करने के लिए। तो अभी फिलहाल में हम कोई ऑप्शन को यस नो नहीं करना है, जस्ट हमको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ पास हमको ध्यान देना है, यहाँ देखिए शो कर रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। तो अभी इसमें हमको कोई GST का काम नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को नो करेंगे। यहाँ पास यस है तो इसको हमको नो करना है। तो जस्ट कीबोर्ड से नो करें, एन बटन प्रेस करना है, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम यहाँ पास इस तरह से एंटर करते हुए इसको हमको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपनी बन चुका। देखिए यहाँ पास लेफ्ट साइड में हमारे पास कंपनी का नाम शो कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं यहाँ पास क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या शो कर रहा है कि क्रिएट ए फ्लोइंग लेजर, हमको लेजर बनाना है। क्या क्या चीज का? तो देखिए यहाँ पास शो कर रहा है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ पास अमाउंट शो कर रहा है लोन टू मिस्टर अजय, यूनियन बैंक, गंगाराम, कैश इन हैंड, मशीनियर। यहाँ पास हमारे पास ये लेजर हमको क्या करना है, बनाना है। और ये सब यहाँ पास अमाउंट ये सब को शो कर रहा है। तो मतलब ये क्या है कि ये पीछे सेशन का बैलेंस है, इस बैलेंस को हमको क्या करना है, इस नए सेशन में चढ़ाना है, एंट्री करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लेजर बनाते हैं, लेजर बनाते समय ये सब बैलेंस को भी हम ऐड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमको यहाँ पास बनाना है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम। जस्ट लेजर बनाने के लिए हम यहाँ चल जाते हैं टैली में, और जस्ट क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद लेजर में, और सबसे फर्स्ट हमको बनाना है क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जस्ट हम यहाँ पास लिख लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ अंडर, तो अंडर में हमको सिक्योरिटी प्रीमियम में हमको डालना किसमें है, यहाँ पास रिजर्व एंड सरप्लस में हमको डालना है। तो आर प्रेस करेंगे। आर प्रेस करने के बाद यहाँ पास देखिए हमारे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप में शो करता है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमको रिजर्व एंड सरप्लस हमको सिलेक्ट करना है, जस्ट एंटर करेंगे।
फिर एंटर करेंगे, एंटर। अब देखिए यहाँ पर शो करा है क्या, ओपनिंग बैलेंस, मतलब यहाँ पर जो ये सब बैलेंस दिया हुआ है क्या, ये पीछे सेशन का बैलेंस है। मतलब अभी हमारे पास ईयर क्या है 2024-25, तो यहाँ पास का जो बैलेंस है क्या 23-24 सेशन का बैलेंस है, तो हमको यहाँ पास चढ़ाना है, पीछे का बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस में, ये सबको हमको दिखाना है। तो 1,45,000 हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो जस्ट हमको यहाँ पास लिखना है 1,45,000, ये हमको लिख दे रहा है। जस्ट एंटर करेंगे, एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो सिक्योरिटी हमारे प्रीमियम हमारे पास हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लोन टू मिस्टर अजय, तो इसका हमको लेजर बनाना होगा। तो जस्ट हम यहाँ पास कर लेते हैं लोन टू मिस्टर अजय, ये करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर, और यहाँ अंडर। अब इसको हमको डालना है क्या, लोन्स एंड एडवांस असिस्ट में। जस्ट एल बटन प्रेस करना है और यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है लोन्स एंड एडवांस असिस्ट, एंटर करेंगे, एंटर, फिर एंटर, और यहाँ से हमको ओपनिंग बैलेंस में आना और इसका अमाउंट डालना है। तो इसका अमाउंट हमारे पास क्या है, इसका जो अमाउंट है हमारे पास 3,65,000, ये हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, तो जस्ट इसको हमको डालना है। तो जस्ट हम यहाँ पास 3,65,000 यहाँ पास डाल देते हैं, ये हमारे पास हो चुका। एंटर करेंगे, फिर एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट कर देना है, ये हमारे पास हो चुका। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनियन बैंक, इसका अमाउंट कितना है 1,75,000, ये हमारे पास है। तो जस्ट यूनियन बैंक का हम लेजर यहाँ पास बनाएंगे, यूनियन बैंक, एंटर करेंगे और इसको हमको जस्ट डालना है किसमें, तो बैंक अकाउंट में। बी प्रेस करेंगे तो यहाँ पास राइट साइड में ऑप्शन आ जाएगा, बैंक अकाउंट चूज करेंगे, और बैंक अकाउंट चूज करते हुए यहाँ पास हमारे पास डिटेल्स आ जाता है, यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ पास आप अपना डिटेल डाल सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, एफसी कोड क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है, यहाँ पास जो भी डिटेल्स पूछा है ये सब आप अगर आपके पास है तो ये सब आप डालेंगे। तो हमारे पास कुछ नहीं है, सब बस एंटर करते हुए इसको जस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पास, एंटर, और यहाँ पर जस्ट हमको ओपनिंग बैलेंस में इसका अमाउंट डालना है। तो इसका जो अमाउंट है कितना है 1,75,000, तो हम यहाँ डाल देते हैं 1,75,000, ये हम डाल दिए, एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट, ये हमारे पास हो चुका। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिस्टर गंगाराम, ये हमारे पास एक है, एक पर्सन, इसका जो अमाउंट है पीछे का 85,000 और CR लिखा है, मतलब ये क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है, मतलब इससे हम कुछ उधार सामान खरीदे हैं, इसको हमको बैलेंस देना है, मिस्टर गंगाराम ये है। तो जस्ट इसका हम लेजर मान लेते हैं यहाँ पास, तो जस्ट यहाँ पास लिखेंगे मिस्टर गंगाराम, मिस्टर गंगाराम, एंटर डालेंगे और जस्ट यहाँ पास क्या लिखा है, मिस्टर गंगाराम और CR ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये क्या है, क्रेडिटर है, मतलब इससे हम उधार सामान खरीदे हैं, इनको हमको पैसा देना है। तो जस्ट इसको हम डालेंगे क्या, सैंडी क्रेडिटर्स में, एस प्रेस करेंगे और इसको डालेंगे सैंडी क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे सैंडी क्रेडिटर्स हमारे पास ये रहा, एंटर करते हुए जस्ट इसको आएंगे और ओपनिंग बैलेंस में इसका अमाउंट डालेंगे। तो इसका जो अमाउंट है क्या है, जस्ट 85,000 है, तो 85,000 हम यहाँ पास डाल देंगे, एंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे, और यहाँ पास ये सब कुछ डिटेल मांग रहा है तो ये सब डिटेल को रहने देंगे, एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास देखिए कि अब देखिए यहाँ पास शो करा क्या, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है 80,000 रुपया है, तो इस अमाउंट को भी हमको चढ़ाना है। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली ओपन कर लिए। अब कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड लेजर क्या होता है कि पहले से बना होता है, उसको जस्ट हम ओपन करके उसमें बैलेंस ऐड करेंगे। तो जस्ट हम बैक होते हैं और यहाँ पास जस्ट हम अल्टर में आते हैं, यहाँ अल्टर में और जस्ट लेजर में, और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करेगा क्या, कैश इन हैंड, यहाँ देखिए कैश शो कर रहा है, एंटर करेंगे और यहाँ पास एंटर करते हुए जस्ट हमको आना है ओपनिंग बैलेंस में, यहाँ पास हमको कैश इन हैंड का बैलेंस डालना है। ठीक है, तो कैश इन हैंड का बैलेंस कितना है 80,000 रुपये है, तो इस 80,000 का अमाउंट को हमको यहाँ पास डालना है, ये हम अमाउंट डाल दिए, इंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो दो लेजर पहले से बना होता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैश इन लेजर हमारा पहले से बना था, बस उसको ओपन किए और जाके हम अमाउंट ऐड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से बैक होते हैं और फिर से जस्ट क्रिएट में जाते हैं लेजर में। अब यहाँ पर हमको क्या लेजर बनाना है, तो जस्ट मशीन, इसका कितना है 1,80,000 रुपया। तो जस्ट हम यहाँ पास मशीन का लेजर बनाएंगे और एंटर करेंगे और इसको डालेंगे फिक्स असिस्ट में, एफ प्रेस करेंगे तो फिक्स असिस्ट आ जाएगा, एंटर, एंटर, एंटर करेंगे और यहाँ पास इसका बैलेंस हम डालेंगे कितना है 1,80,000। तो यहाँ हम डालेंगे 1,80,000, ये हम अमाउंट डाल दिए, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको करना है क्या, एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास हो चुका। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए बोल रहा है क्या, कैपिटल रिमाइनिंग बैलेंस।
ठीक है, मतलब यहाँ पर जितने भी हम बैलेंस ऐड की ओपनिंग बैलेंस, उसमें से काट छाट के जो भी बैलेंस हमारे पास शो करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास, देखिए यहाँ ऊपर में टोटल में जो हम लेजर बना रहे हैं, टोटल देखिए यहाँ टोटल ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, जिसमें से यहाँ पास 8 लाख डेबिट अमाउंट हो गया और 2,30,000 क्रेडिट अमाउंट हो गया। तो इसमें हमारे पास काट छाट के जो बैलेंस बच रहा है कितना, 5,70,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट हमको यहाँ पास कैपिटल का अकाउंट बनाना होगा, तो जस्ट हम यहाँ पास कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे और इसको डालेंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पास हम डालेंगे और इंटर करते हुए जस्ट ओपनिंग बैलेंस में हमको यहाँ पास अमाउंट डालना है 5,70,000, ये हमको डाल देना है यहाँ पास। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास 5,70,000 अमाउंट डाल दिए, एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का एंट्री हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शो कर रहा है क्या, कंपनी पैड एडवांस आईडी टू राम 8,000 एंड 1/5/2024 बाई कैश। मतलब यहाँ पास हमारे पास क्या हो रहा है कि हम यहाँ पास सैलरी एडवांस पे कर रहे हैं, कब, 1/5/2024 को। ठीक है, मतलब किसको पैड कर रहे हैं, राम को, मतलब इसका भी टाइम हुआ नहीं है, हम सैलरी एडवांस में यहाँ पास पैड कर रहे हैं। तो इसका जो एंट्री हम करेंगे किसमें, पेमेंट वाउचर में करेंगे। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास फिर से टैली ओपन कर लिए और यहाँ पास हम जस्ट वाउचर में जाएंगे। ठीक है, जस्ट यहाँ पास वाउचर में जाएंगे और यहाँ पास पेमेंट वाउचर, तो पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट क्या है, F5। हम F5 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए पेमेंट वाउचर आ चुका। ठीक है, और पेमेंट वाउचर आ गया। अब इसमें सबसे फर्स्ट हमको डेट चेंज करना है, तो डेट इसका कितना है, 1/5/2024। यहाँ पर सबसे पहले हम F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ डेट डाल देंगे 1/5/2024, ये हो जाएगा। अब यहाँ पास हम एडवांस आईडी पैड कर रहे हैं, तो इसका जो एंट्री हो जाएगा, एडवांस आईडी डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एडवांस आईडी का लेजर बनाना है। तो हम यहाँ लेजर बनाए नहीं है, तो यहाँ पास हमको पहले, यहाँ पास हम शॉर्टकट तरीके से लेजर बना लेंगे। तो जस्ट ऑल्ट सी बटन हमको प्रेस करना है, ऑल्ट सी लेजर बनाने का शॉर्टकट की है। अब यहाँ पास हम कर देंगे क्या, एडवांस आईडी, एडवांस आईडी एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब इसको हम डालेंगे क्या, लोन्स, लोन्स एंड एडवांस असिस्ट, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पास हम कितना सैलरी पैड कर रहे हैं, तो यहाँ देख लेते हैं कितना है, 8,000 रुपया है। ठीक है, तो हम जस्ट यहाँ पास डाल देते हैं 8,000 रुपये, एंटर करेंगे, एंटर। अब सीआर में क्या हो जाएगा, हमारे पास कैश हो जाएगा। ठीक है, एंटर। ठीक है, अब एंटर करेंगे और नरेशन, अब नरेशन में हम यहाँ पास डिटेल डाल सकते हैं कि हम क्या एंट्री कर रहे हैं। तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ डाल देते हैं एडवांस आईडी पैड। ठीक है, ये हम यहाँ पास एक डाल दिए। अब एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको कर देना है क्या, एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास एंट्री हो चुका सेकेंड नंबर का भी। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है क्या कि 1/6/2024 को कंपनी पैड सैलरी 12,000 टू आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस सैलरी बाई चेक। ठीक है, मतलब 6 मंथ में हम क्या करें कि सैलरी पैड कर रहे हैं कितना, 12,000। ठीक है, और इसमें हमको क्या करना है कि एडजस्ट करना है, जो हम एडवांस सैलरी पैड किए उसको हमको एडजस्ट करके दिखाना है। ठीक है, तो जस्ट इसका एंट्री जो हमारे पास हो जाएगा क्या, पेमेंट वाउचर में ही एंट्री हो जाएगा। और यहाँ पास हमको जो एडवांस सैलरी पैड किए थे सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन में, उसको भी हमको इसी में एडजस्ट करना है। तो जस्ट हम यहाँ पास आते हैं टैली में और जस्ट पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ पास सबसे पहले हमको क्या कर रहे हैं, सैलरी का हमको एक लेजर बनाना होगा। तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पास हम सैलरी का एक लेजर बनाएंगे, एंटर करेंगे और सैलरी को हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंटर करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट। अब यहाँ टोटल हम कितना सैलरी पेड कर रहे हैं, 12,000 रुपये। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास 12,000 दिखा देंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ पास हमको क्या करना है कि एडवांस सैलरी को भी दिखाना है। तो जस्ट हमारे पास सीआर में हो जाएगा एडवांस सैलरी, हम एडवांस कितना पैड किए थे, तो हम एडवांस सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में एडवांस कितना कर दिए, 8,000 रुपये पैड कर दिया है। तो यहाँ पास हम 8,000 रुपये दिखा देते हैं, एंटर, एंटर। अब यहाँ पास थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 12,000 रुपये हम पैड कर रहे हैं, जिसमें से एडवांस सैलरी भी को दिखाना और बाकी जो बैलेंस बच रहा है उसको हम चेक के द्वारा दे रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पास बाकी जो बैलेंस बच रहा है क्या, चेक, तो मतलब बैंक हमको सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ से हम जैसे बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास जैसे यूनियन बैंक, ये हम सिलेक्ट कर लिए। मतलब 4,000 रुपये हम क्या करें, चेक के द्वारा दे रहे हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो टोटल सैलरी कितना है, 12,000 रुपये सैलरी है, जिसमें से हम एडवांस सैलरी 8,000 रुपये दे चुके, और बाकी का जो सैलरी हम चेक के द्वारा मतलब बैंक के द्वारा हम यहाँ पास दे रहे हैं, तो यहाँ पास हम दिखा दिए। ठीक है, अब यहाँ पास एंटर करेंगे, और एंटर करेंगे। एक चीज इसमें मिस्टेक हो रहा है, इसको भी नो करते हैं। इसमें हम डेट सही नहीं किए हैं, तो जस्ट F2 बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पास डेट हमारे पास क्या दिया है, 1/6/2024। हम यहाँ डेट सही कर लेते हैं, और जस्ट 1/6 ये हम डाल दिए। एंटर करते फिर से हम यहाँ पास एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पास चेकआउट नंबर ये सब जो है, ये सब हम डाल सकते हैं, तो ये नहीं डाल रहे हम यहाँ पास। नरेशन में यहाँ पास डालना है तो हम यहाँ डाल सकते हैं, तो जैसे सैलरी पेड हम डाल देते हैं यहाँ पास। ये एंटर करते हुए जस्ट हम कर दिए यहाँ पास क्या, एक्सेप्ट। तो ये एंट्री भी हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी इन्वेस्ट, ठीक है, 52,000 टाटा कंपनी एंड 2/6/2024। ठीक है, मतलब कंपनी क्या हो रहा है कि इन्वेस्ट कर रहा है 52,000 रुपये का, कहाँ, टाटा कंपनी को, और ये 2/6/2024 को हो रहा है बाई चेक के द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या करें कि इन्वेस्ट कर रहे हैं टाटा कंपनी में। ठीक है, तो आते हैं टैली में यहाँ पास, और जो इसका एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे, और सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है कि डेट चेंज करना है। तो जस्ट हम F2 बटन प्रेस करेंगे, और हमारे पास यहाँ डेट क्या है, तो डेट यहाँ पास दिया है 2/6/2024। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास आते हैं और यहाँ डाल देते हैं 2/6, ये हम यहाँ पास डेट डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पास हमको लेजर बनाना होगा, क्या, इन्वेस्टमेंट नाम से हमको लेजर बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट टाटा कंपनी नाम से एक लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो डेट हम यहाँ डाल दिए क्या, 2/6, हम ये डेट डाल दिए, और यहाँ हमको एक लेजर बनाना है, तो शॉर्टकट यूज करते हैं Alt+C, और यहाँ पास हम बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन टाटा कंपनी, ये नाम से हम लेजर बना लिए। तो इसको डालेंगे इन्वेस्टमेंट में, हमको डालना है, आई प्रेस करना है, और यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, और जस्ट इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पास, तो जो अमाउंट है हमारे पास 52,000 रुपया है। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ डालते हैं 52,000 रुपया। ठीक है, एंटर करेंगे, और यहाँ पास देखिए क्या हो रहा है कि चेक द्वारा, मतलब यहाँ पास हमको बैंक सेलेक्ट करना है। तो जस्ट हम यहाँ पास, हमारे पास जो बैंक है क्या, यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक सेलेक्ट करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम यहाँ पास एक्सेप्ट करेंगे, और जैसे यहाँ डाल देते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो चुका। ठीक है, मतलब टोटल हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है क्या कि ऑन 1 जुलाई कंपनी सोल्ड मशीन फॉर 1,75,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% फॉर 3 मंथ बाई चेक। ठीक है, मतलब यहाँ पास हम क्या करें कि मशीन सेल कर रहे हैं कितना, 1,75,000 में। ठीक है, और यहाँ पास डेप्रिसिएशन भी 10% हमारे पास लग रहा है फॉर 3 मंथ का। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पास जैसे हमारे पास मशीन, देखिए मशीन का रेट कितना था, हमारे पास जो मशीन का रेट था 1,80,000। ये कब का रेट है, अप्रैल में, 1 अप्रैल से हम चालू किए हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से हम चालू किए, तो 1 अप्रैल को हमारे पास जो मशीन का रेट है 1,80,000 रुपया है। अब यहाँ पास हम जुलाई में मशीन को बेच रहे हैं कितना, 1,75,000 में। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि ये डेप्रिसिएशन यहाँ पास 10% लग रहा है। डेप्रिसिएशन मीन्स हम जो जैसे जुलाई में मशीन बेच रहे हैं, तो अप्रैल मई जून 3 महीना हमारे पास यूज हो चुका। देखिए यहाँ पास बोल रहा है कि 3 मंथ, 3 महीना हमारे पास यूज हो चुका। तो जो 3 महीना यूज हुआ है उस पर हमारे पास मशीन पे खर्चा लगा हुआ है। ठीक है, तो उस खर्चे को हमको सबसे पहले क्या करना है कि निकालना है कि कितना खर्चा हुआ है। तो यहाँ पास हमको 10% निकालना है। किसका निकालना है, 1,80,000 रुपए का। मशीन हमारे पास 1,80,000 रुपए का है। इस मशीन को हम जुलाई में बेच रहे हैं, जिसमें हमारे पास 3 महीना मशीन यूज हो चुका। ठीक है, तो 3 महीना जो यूज हो चुका है उसमें हमारे पास खर्चा हुआ है। 3 महीना जो हम मशीन को यूज किए हैं उस मशीन पे हमारे पास खर्चा हुआ है। ठीक है, तो उस खर्चे को जस्ट इसमें हमको माइनस करना है। तो इसके लिए जस्ट हम टैली में आते हैं, और यहाँ से जस्ट कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पास कैलकुलेटर ओपन करने के लिए हमको यहाँ पास करना होगा Ctrl+N। ठीक है, तो जस्ट Ctrl+N करेंगे, और यहाँ पास हमारे पास जो मशीन का रेट है 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 रुपये का मशीन है, और यहाँ पास क्या हुआ है कि 3 मंथ यहाँ पास यूज हुआ है। ठीक है, तो इसको इंटू करेंगे 3। ठीक है,
3 करने के बाद डिवाइड 12 करेंगे, एंटर करेंगे तो जो मशीन का रेट हमारे पास क्या हो रहा है, 45,000 रुपये हुआ। ठीक है, ये 3 महीना यूज हो चुका तो 45,000 रुपये इसका रेट आ रहा है, जिसपे क्या हो रहा है कि 10% हमारे पास ये डेप्रिसिएशन भी लग रहा है। ठीक है, तो इस 10% का भी कैलकुलेशन करेंगे तो जस्ट हमको यहाँ पास 45,000 का हमको क्या करना है कि 10% निकालना है, तो 10 करेंगे डिवाइड 100 एंटर। तो मशीन का देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या हुआ कि जो 3 महीना हम यूज किए उस 3 महीने में हमारे पास मशीन पे 4500 रुपया क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। तो इस 4500 रुपये को हमको दिखाना है यहाँ पास। ठीक है, तो हम यहाँ पास एंट्री करेंगे सबसे पहले कहाँ, तो इसको जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पास एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास जो मशीन का जो रेट है 1,80,000 रुपये का मशीन था, कब का रेट है ये, अप्रैल का रेट है। ठीक है, अप्रैल का रेट है। अब मशीन को हम जुलाई में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो अप्रैल मई जून 3 महीना हमारे पास मशीन यूज हो चुका, तो जो 3 महीना यूज हुआ है मशीन पे हमारे पास खर्चा हुआ है। ठीक है, तो उस खर्चे को हम माइनस करके क्या करेंगे, बेचेंगे। तो कितना खर्चा हुआ है इसको हमको निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या किए यहाँ पास, तो 1,80,000 रुपये किए। ठीक है, 1,80,000 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, डिवाइड 12। ठीक है, फिर इंटू करेंगे 10% बोला डेप्रिसिएशन, तो 10% डेप्रिसिएशन को भी लेंगे यहाँ पास। ये हमको यहाँ पास क्या करना है, ये कैलकुलेशन हमको निकालना है 3 मंथ का। ठीक है, तो जब इसको हम निकालेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा कितना, 4500 हमारे पास अमाउंट आएगा। ठीक है, मतलब ये 4500 रुपये हमारा क्या हुआ है कि 3 महीना में खर्चा हुआ, मशीन के ऊपर 4500 रुपये हमारे पास खर्चा हुआ है। सबसे पहले इसका हम एंट्री करेंगे जो खर्चा हुआ है। तो जस्ट हम टैली में आते हैं और यहाँ जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है F7। और वापस हम यहाँ पास कैलकुलेटर ऑन है तो इस कैलकुलेटर को हटाने के लिए कंट्रोल N करेंगे और यहाँ से जस्ट F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए जनरल वाउचर आ जाएगा। अब यहाँ पास सबसे फर्स्ट हमको डेप्रिसिएशन का एंट्री करना है। तो यहाँ पास डेट हमारे पास क्या है, डेट है 1 जुलाई। तो जस्ट हम यहाँ पास 1 जुलाई सिलेक्ट करेंगे, F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पास हम 1 जुलाई सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 17 ये हम कर लिए। तो हमारे पास 1 जुलाई हो चुका। अब यहाँ पास बोल रहा है रेफरेंस नंबर, तो जस्ट रेफरेंस नंबर हम यहाँ पास, हमारे पास कुछ रेफरेंस नंबर यहाँ पास है नहीं तो हम अपने से कुछ भी रेफरेंस नंबर यहाँ डाल देते हैं। अब यहाँ पास डेबिट क्रेडिट क्या होगा, तो डेबिट में हमारे पास यहाँ डेप्रिसिएशन हो जाएगा और क्रेडिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, मशीन हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट हम लेजर बना लेते हैं डेप्रिसिएशन का, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ डेप्रिसिएशन का हम लेजर बनाएंगे। डेप्रिसिएशन एंटर करेंगे और यहाँ पास डेप्रिसिएशन को हम डालेंगे किसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये खर्चा है हमारा 3 महीना मशीन के ऊपर खर्चा हुआ है तो यहाँ पास हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। और जस्ट यहाँ पास कितना खर्चा हुआ है, तो 4500 रुपये खर्चा हुआ है, एंटर करेंगे और सीआर में हम यहाँ पास सेलेक्ट करेंगे क्या, मशीन। ठीक है, और जस्ट हम यहाँ से मशीन का लेजर पहले से बना के रखे होंगे तो यहाँ से मशीन हमको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पास हम नरेशन में डाल सकते हैं जो भी हमको नरेशन में डालना होगा, तो हमने यहाँ पास नहीं डाला है, जस्ट एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दिए। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन का एंट्री हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पास डेप्रिसिएशन का एंट्री तो हम कर चुके हैं। अब यहाँ पास हम मशीन बेच भी रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, 1,75,000 में। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पास टैली ओपन कर लेते हैं, कैलकुलेटर ओपन करेंगे कंट्रोल N और जस्ट हम यहाँ पास 1,80,000 रुपये का हमारे पास मशीन था और जिसमें से हमारे पास क्या हुआ है कि माइनस करेंगे 4500 रुपये, 3 महीना यूज हो चुका, 4500 रुपये खर्चा हुआ है तो उस 4500 को माइनस करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पास मशीन का रेट कितना आ रहा है, 1,75,500। ठीक है, ये 1 जुलाई का रेट आ रहा है 1,75,500। अब इस 1,75,500 मशीन को हम कितना में बेच रहे हैं, यहाँ पास 1,75,000 में हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसका एंट्री अब कैसे करेंगे, तो जस्ट हम यहाँ पास इसको एंट्री करने के लिए हम जस्ट F6 वापस हम कैलकुलेटर पहले हटा देते हैं और यहाँ F6 बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, और डेट कर लेते हैं हम यहाँ पास 1 जुलाई ही। ठीक है, और यहाँ पास हमारे पास क्रेडिट में क्या हो जाएगा, मशीन, तो मशीन को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पास, तो जस्ट मशीन को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए जब मशीन को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पास रेट भी शो कर रहा है 1,75,500। ठीक है, ये हमारे पास मशीन का रेट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास हमको मशीन का रेट डाल देना है 1,75,500, एंटर करेंगे। डेबिट में हमको क्या करना है, यहाँ पास
बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं, यूनियन बैंक, ठीक है, मतलब हम मशीन को बेच रहे हैं तो हमको पैसा मिल रहा है, यूनियन बैंक को सिलेक्ट करेंगे। कितना में हम मशीन को बेच रहे हैं, तो 1,75,000 में हम बेच रहे हैं, तो 1,75,000 हम यहाँ पास डाल दिए, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास जो भी हम चेक डीडी क्या चीजें कर रहे हैं, यहाँ पास हम यहाँ पास डिटेल ये सब डाल सकते हैं। तो जस्ट हम इंटर करके आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पास डेबिट में हमको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है क्या है, और जस्ट हम यहाँ पास कि मतलब मशीन हमारे पास 1,75,500 की मशीन है, ठीक है, उस मशीन को हम 1,75,000 में बेच रहे हैं, तो 500 रुपया कहाँ गया, तो 500 रुपया हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ जस्ट हम एक लेजर बना लेंगे OLT करते हुए, और जस्ट हम यहाँ एक लेजर बना लेते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट पैड नाम से हम लेजर बना लेते हैं, और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम डालेंगे, ठीक है, और इसको जस्ट एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे, और 500 रुपये हम यहाँ पास डिस्काउंट में दिखा दिए। मतलब ये हुआ कि मशीन हमारे पास जो 1 जुलाई में जो मशीन का रेट आया 1,75,500, ठीक है, जिसमें हम मशीन को बेच रहे हैं कितना, 1,75,000 में बेच रहे हैं, ठीक है, तो 500 रुपये हमारा क्या हुआ, तो 500 रुपये हम मतलब हम क्या कर दिए, डिस्काउंट दे दिए, तो 500 रुपये हम यहाँ पास डिस्काउंट में दिखा दिए, ठीक है, एंटर करते हुए जस्ट हम यहाँ पास एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारे पास जो 5 पूरा क्वेश्चन था, ये हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, ये पांचों क्वेश्चन हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो को समझ में आगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।